नमस्कार साथियों, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आपके लिए, सभी के लिए, हमारे लिए कि जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो काफ़ी समय से जो बदली हुई नहीं थी। और पिछले साल आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई थी, शिक्षा नीति 2020 को, उसको आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति जो है उसको आज कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब आगे से ये बहुत ही कम समय में ये लागू हो जाएगी हमारे लिए। अब ये जैसे ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, क्योंकि एक मंजूरी तो आज दे दी गई है, तब देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन विद्यालय स्तर पर देखिएगा, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 4 भागों में, अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया है। कैसे है देखिए, सबसे पहले भाग में आपको 5 साल के लिए है। पहला भाग 5 साल के लिए, इसमें क्या है, इसमें है कि पहले आपकी जो देखिए अलग अलग पार्ट, पहला पार्ट आपका क्या होगा, पहले पार्ट में क्लास का नाम क्या होगा, उसके बाद उस समय उस बच्चे की उम्र भी कितनी होगी जो उस क्लास में आएगा। तो पहली जो पार्ट होगा उस क्लास का नाम होगा नर्सरी, और उस समय उस बच्चे की मिनिमम जो उम्र है वो होनी चाहिए 4 साल। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा जूनियर एलकेजी, उसमें बच्चे की उम्र 5 साल। तीसरा जो पार्ट होगा वो सीनियर एलकेजी, उसमें बच्चे की उम्र 6 साल। चौथा जो पार्ट होगा वो नहीं फर्स्ट क्लास, यानी हम बोलते हैं ना पहली क्लास, वो चौथे पार्ट में आएगा, और उसमें बच्चे की उम्र होगी 7 साल। और फिर 5वां पार्ट होगा, दूसरी कक्षा होगा, उसमें बच्चे की उम्र होगी 8 साल। यानी पहला जो पार्ट है वो है टोटल 5 सालों के लिए, 5 साल के लिए पहला पार्ट होगा। अब आगे समझिए, फिर तीसरी कक्षा जो ये 3 साल के लिए दूसरा पार्ट है, ठीक है। और उसमें क्या है, तीसरी कक्षा है, उसमें उम्र के बच्चे की 9 साल, फिर चौथी कक्षा 10 साल, फिर 5वीं कक्षा है वो होगा 11 साल। और उसके बाद मिडिल क्लास यानी 6ठी 7वीं 8वीं, उसमें 3 साल है, पहले भी 3 ही थी। पर पहले दिक्कत हुई है सबसे पहले, जो पहली दूसरी तक बच्चा पढ़ेगा उसको कम से कम 5 साल तक कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो जैसे पहले था वैसे ही है, क्योंकि तीसरी, चौथी और 5वीं में 1-1 साल में हो रही है, फिर 6ठी 7वीं 8वीं में 1-1 साल में हो रही है, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी 1-1 साल में हो रही है। कुल मिलाकर के जब बच्चा पूरी 12वीं कक्षा पढ़ेगा उस समय उसकी उम्र हो जाएगी 18 साल। ये सरकार ने नई शिक्षा नीति के में स्वीकृत किया गया। अब देखिए उसमें महत्वपूर्ण खास बातें क्या है इस नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण खास बातें ये है कि अब केवल बोर्ड सिर्फ 12वीं क्लास में होगा, यानी 10वीं क्लास के बोर्ड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 10वीं क्लास का जो बोर्ड है वो अब नहीं रहेगा। और उसके बाद अब देखिए डिग्री जो होगी वो 4 साल की होगी। यदि आप हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते, आगे नहीं पढ़ना चाहते, हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते, तब आपकी डिग्री है वो 3 साल की होगी, अन्यथा आपकी डिग्री है वो 4 साल की होगी। एमफिल को पूर्णतया हटा दिया गया है, मतलब आपको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। अब एमए के तुरंत बाद आप बीएड कर सकते हो। जैसे आपकी एमए कंप्लीट होती है तो एमए के तुरंत बाद आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। और उसके बाद 4 साल की यदि आप डिग्री ले लेते हो तो फिर 1 साल में आपकी एमए हो जाएगी। मतलब आप मान लीजिए पहले अब तक एमए फर्स्ट ईयर, एमए फाइनल, ठीक है, तो इससे होता था, लेकिन यदि आपने 4 साल की अब डिग्री ले ली है तो आपकी जो एमए है वो 1 साल में ही पूरी हो जाएगी। और अब इसमें देखिए, और जैसे पहले जो हम कोर्स कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना पड़ता था। उसके अलावा जैसे हम कोई दूसरा कोर्स शुरू करते थे तो दूसरे कोर्स में वो पहला जो कोर्स था वो बीच में रह जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप कोर्स को बीच में रोक करके दूसरा कोर्स भी करना चाहें तब कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जो कोर्स होगा वो वहीं पर रुका होगा, वापस आप वहीं से जारी कर सकते हो, यानी बीच में दूसरा कोर्स आप कर सकते हो। और एक और इसमें खास बात यह है कि 5वीं तक मातृ व स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी 5वीं तक जो बच्चा होगा उसको मातृभाषा, स्थानीय भाषा के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। ये इस नई शिक्षा नीति की विशेष बातें हैं जो अब है वो लागू होगी। और इसके अलावा कोई खास आपके लिए इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो दे दी जाएगी। धन्यवाद।